तारीख के हवाले से मेरे आका की बारगाह में एक शख्स आया, कहीं दूसरे शहर से आया था और बहुत बड़ा कर्जदार था। वो कर्जा ज्यादा चढ़ गया था। अब हर कोई जो परेशान हाल होता मेरे हुजूर की बारगाह में आता, क्योंकि उसे पता था कि कोई ठिकाना नहीं, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अल्लाह के महबूब जरूर पूछेंगे। हुजूर की बारगाह में आया, अपनी परेशानी का तज़किरा किया। या रसूलल्लाह, कर्जा बहुत चढ़ गया है, सरकार कुछ करम कर दे, कर्ज अदा कर दूं। मेरे आका ने फरमाया, जाओ उस्मान गनी की दर पर चले जाओ, वो तुम्हारा कर्जा अदा कर देगा। उसे बताना अल्लाह के रसूल ने भेजा है, मुसलमान हूँ। वो शख्स गया, जब उस्मान गनी के दरवाजे पर खड़ा हुआ तो अंदर से हजरत उस्मान गनी की आवाज सुना उसने। हजरत उस्मान गनी अपनी बीवी से कह रहे थे कि बीवी, तुमने खाने में नमक ज्यादा कर दिया है, अगर नमक कम करती तो ये नमक जो बचता कल काम आता, कल काम आता। ये खड़े होकर सोचने लगा कि जो एक मामूली नमक के ज्यादा होने पर बीवी को तंबीह कर रहा है, हमारा कर्ज तो बहुत बड़ा है, हमें इतना माल कहां से देगा और कैसे देगा। वापस आ गया, फिर कहा, या रसूलल्लाह, गया तो था लेकिन हमने ये मामला सुना, हम वापस आ गए कि उस्मान जब एक मामूली नमक के ज्यादा होने पर बीवी को डांट रहे हैं, तंबीह कर रहे हैं, तो हमारा तो इतना बड़ा कर्ज है, कहां से देंगे और कैसे देंगे। वापस आ गया। मेरे आका ने फरमाया कि फिर दोबारा जाओ, जाओ वही तुम्हारी हाजत पूरी करेंगे, तुम्हारा कर्जा उतारेंगे। फिर गया, दूसरे दिन दरवाजे पर खड़ा था, फिर आवाज आई। आवाज क्या थी? आज हजरत उस्मान गनी अपनी बीवी से कह रहे थे कि तुमने बत्ती, चराग में जो बत्ती डाली है ना, वो जरा मोटी डाल दिया है, जिससे तेल ज्यादा जलता है। अगर थोड़ा पतली बत्ती डालती, तेल कम खर्च होता, ये तेल बच जाता तो कल काम आता, कल काम आता। ये शख्स बड़ा खड़ा बाहर सुन रहा था। इसने फिर सोचा कि जो शख्स एक मामूली 2 घंटा 4 घंटा चराग जलेगा, कितना तेल जल जाएगा। मामूली से तेल के ज्यादा जलने पर जब बीबी को इतनी तंबीह कर रहा है तो मुझे क्या देगा। फिर वापस आ गया और आकर हुजूर की बारगाह में अर्ज किया। मेरे आका ने फरमाया कि दोबारा जा, उससे कहना अल्लाह के महबूब ने भेजा है, अल्लाह के रसूल ने भेजा है, और अपनी हाजत और अपनी जरूरत को पेश कर देना। वो शख्स फिर गया, तीसरे दिन गया तो दरवाजा खटखटाया, उस्मान गनी बाहर निकले। क्या बात है? कहा कि मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह के महबूब ने आपके पास भेजा है। उस्मान गनी ने सुना, खुशी से झूम उठे, कहा मेरे आका ने तुम्हें मेरे पास भेजा, बताओ क्या जरूरत है, मेरे हुजूर ने क्या हुक्म दिया, पैगाम क्या दिया है। कहा कि बात यह है कि मैं कर्जदार हूँ, और सुनो उस्मान, कोई मामूली कर्जा नहीं है, बहुत बड़ा कर्जा है। अल्लाह के रसूल की बारगाह में आया था, मेरे आका ने फरमाया जाओ उस्मान के पास, वो तुम्हारा कर्जा उतार देंगे। तुम्हारे पास हुजूर के हुक्म से आया, आप हमारा कर्जा उतार दे। हज़रत उस्मान गनी कहे ठीक है। उसको लेकर बाहर गए और मैदान में आए, जहां उनके हजारों जानवर, ऊंट, बकरियां और दीगर असबाब माल, जहां पर गल्ले की ढेर लगी थी। क्योंकि उस्मान गनी बहुत मालदार सहाबा थे, बहुत मालदार सहाबा थे, ये मशहूर बात है। वहां लेकर आए और सारी चीजों को दिखाकर कहा, आने वाले मुस्तफा के दर से ये भी ऊंट, ये भी सब तुम्हारा है, ये गल्ले के ढेर तुम्हारा है, ये कपड़े का ढेर तुम्हारा है, ये जानवरों का ढेर बाड़ा तुम्हारा है, ये सब कुछ मैंने तुम्हें हिबा कर दिया, लेकर के जाओ। उसने कहा हजरत, हमें तो इतनी चीज की जरूरत ना थी, ये तो बहुत ज्यादा है, मेरा कर्जा इससे कहीं कम में अदा हो जाएगा। कहा कोई बात नहीं, जो तुम्हारा जितना कर्जा अदा हो जाए कर्जा अदा कर देना, बाकी अपनी बीवी बच्चों के लिए खर्च में रख लेना, लेकिन अल्लाह के महबूब ने भेजा है, ये सब कुछ मैंने तुम्हें अता कर दिया। बहरहाल उसने कबूल कर लिया। जाने लगा तो कहा उस्मान, जरा ये तो बताओ, तुम्हारी फैजाजी पर लाखों सलाम है, जरा ये बताओ कि तुमने इतना सारा कुछ मुझे दे दिया, जब मैं पहले दिन आया था तुम्हारे दरवाजे पर मामूली सी नमक खाने में ज्यादा हो गया था, बीबी को आप तंबीह कर रहे थे कि नमक बचा लेती, कल काम आता। एक मामूली सी नमक, मामूली सी तेल ज्यादा जल जाता, उस पर आप डांट रहे थे, और आप मुझे हैं कि पूरा अंबार ही लुटा दे रहे हैं, पूरा माल खैरात कर दे रहे हैं, क्या माजरा है। घर वालों के लिए इतनी तंगी और इतनी तंबीह, और हमारे लिए पूरा खुशादा कर दिया। उस्मान गनी ने फरमाया, आने वाले तूने समझा नहीं, वहां जो बात थी वो शरीयत की बात थी। अगर नमक ज्यादा हो जाता और हम कुछ ना बोलते, खुदा की बारगाह में हिसाब देना पड़ता।
अगर तेल की बत्ती तेल ज्यादा जल जाता जबकि उससे कम जला सकते थे, अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना पड़ता। इस वजह से बीबी को समझा रहा था उस रब की बारगाह में हिसाब देना है, लिहाजा किफायत से चलो, फजूल खर्ची मत करो, जितने में चल जाता है काम उतने में चलाओ। और यहाँ का जो मामला है तुम्हें सब कुछ अता कर दिया, यहाँ हिसाब नहीं देना है, रब की बारगाह से अजर सवाब हासिल करना है, रब की बारगाह से अजर सवाब देना है, इस वजह से तुम्हें दे दिया। इस तरह उस्मान गनी ने हुजूर से मोहब्बत का इजहार किया, प्यार